हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। आज हम लोग यहाँ पर एमपी ऑफिस में हैं, जिसको प्रजा निवास भी कहा जाता है, और हमारे साथ यहाँ पे कई लोग हैं जो यहाँ पर एमपी साहब से मिलने आए थे। और ये लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि इनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के सिलसिले में कुछ ग्रीवेंसेस है, और एमपी साहब से मिलकर ये लोग अपनी समस्या बताने आए थे और उनसे सोल्यूशन डिमांड करने आए थे। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों का समस्या था, एमपी साहब से क्या बात हुआ और क्या उन्होंने सोल्यूशन करने का एश्योरेंस दिया आपको? नमस्कार। मेरा नाम विशाल है। जैसे कि कंपनसेशन को लेकर अंडमान के जितने भी ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, उनके लिए एक्चुअली पे हमने सब मिलकर आज एमपी सर से मिलने आए थे। तो यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट ये है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है कि उनका वहाँ से जब ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि 5 से 10% का जो इनका कोटा होता है, वो कोटा था हमारे पास। डॉक्यूमेंट्स भी है, 2023 के पहले तक वो कोटा था। लेकिन अभी प्रेजेंटली क्या हो गया है कि होम मिनिस्ट्री से जो लेटर आया है उस पर मेंशन कहीं नहीं किया गया है कि 5 to 10% जो है वो है अभी मतलब प्रेजेंटली चल रहा है, वो लागू नहीं है। और सेकंड चीज है कि हमने जब एमपी सर से अभी यही चीज का निवेदन किया कि सर कंपनसेशन को लेकर इतने साल से 20 साल से 15 साल से हम अभी वेटिंग में है। मैं 5 साल से, कितने हमारे भाई है 20 साल से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लेकिन देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऊपर मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ चुका है कि हमें मिलना चाहिए, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये चीज का ऑर्डर दे दिया। और सेकंड चीज ये है कि मैं ये पूछना चाहूंगा ऑफकोर्स डिपार्टमेंट से कि आपने पब्लिश क्यों नहीं किया, और किया है तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट का किया और कुछ कुछ का नहीं किया है। मेन आप लोगों का समस्या ये है कि कंपैशनेट ग्राउंड में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो सारा डिपार्टमेंट ने उसका नंबर ऑफ वैकेंसीज पब्लिश नहीं किया। क्या नहीं पब्लिश किया? पब्लिश ये नहीं किया कि जैसे न्यूली जो अपॉइंट हुआ, मतलब न्यूली जिनका डेथ हुआ है, उनको मतलब इनवाइट करना चाहिए कि आप आकर अपना फॉर्म सबमिशन करिए। ऐसा कोई भी पब्लिश नहीं किया गया। कुछ कुछ डिपार्टमेंट ने किया है और कुछ ने ज्यादातर किया ही नहीं है। ओके। और सेकेंड चीज है कि पॉइंट टेबल है, पॉइंट टेबल के बेसिस पे ही हमें जॉब मतलब एलिजिबिलिटी अचीव्ड होगा। पॉइंट टेबल में क्या है सर कि जैसे कि मेरा फादर का या किसी के भी फादर का डेथ 15 ईयर्स पहले हुआ है, उनका जो उनके मतलब मेरा बहन या सिस्टर जो भी है वो टाइम वो अनमैरिड थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि प्रेजेंटली से कैलकुलेशन किया जा रहा है। लेकिन ये तो अनफेयर है ना सर, अगर आप देखा जाए, क्योंकि इसमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं मैरिड और अनमैरिड को लेकर। अब आप समझिए अंडमान में ऐसा है, 1 पॉइंट से भी बाहर होना कितना दर्द वाली बात है। अब 10 पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अब अगर आप प्रॉपर्टी को लेकर हो गया और फादर का ग्रेजुएटी को लेकर हो गया और उनका कितना सर्विस बचा है, वो सब को लेकर देखा जाए, अब जब उस टाइम से टिल डेथ जब हुआ था तब से आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि मेरा दीदी या बहन या कोई भी हमारे दोस्त का बहन दीदी लोग का जो मैरिड अनमैरिड स्टेटस है वहीं से कैलकुलेट करना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। एक्चुअली बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं हुआ है। और जाहिर सी बात है सर, सबसे आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहेंगे, सबसे फ्लैश वाला चीज। आज से कुछ साल पहले जब सुनामी आया था, आपको पता ही होगा कि कचाल पे एक फैमिली का डेथ हो गया था। उस पे एक बच्चा था जो 2 दिन तक पेड़ पे था, जिनको एलजी सर के थ्रू एक अवार्ड भी मिला गया उस टाइम पे। आपको एक शौक लगेगा कि वो बच्चे को, वो टाइम पे तो बच्चा था, आज वो भाई हमारे साथ है, उनको खुद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लिया गया नहीं है। क्यों? वो तो सुनामी अफेक्टेड पर्सन है, उनको वो टाइम में उनका एज 12 था, आज वो उनका एज हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक नहीं लिया गया है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, उनके डॉक्यूमेंट्स में 4 जन का नाम है ऑलरेडी, 3 जन को लिया गया और एक को नहीं लिया गया। ऐसा क्यों है सर? मतलब देखा जाए उतने साल पुराने, वो कंपनसेशन में आते भी नहीं है। उनका केस भी अलग है, उनका केस है सुनामी अफेक्टेड केस है, तो उनको तो देना चाहिए था। और उनको मानता हूं मैं कि मतलब फेस से नहीं जानते हैं, उस इंसिडेंट से जानते हैं, लेकिन सोचिए कि उनको नहीं दिया गया तो फिर हमें कहां से मिलेगा?
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंडमान के सारे डिपार्टमेंट से कि आप इस चीज के लिए थोड़ा सा सोचिए, हमारे बारे में सोचिए कि 15-20 साल 25 साल से हम जो वेट कर रहे हैं, अब हमारे साथ ऐसे ट्रीट भी मत करिए कि हम कोई बाहर वाले हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स आप लोग के साथ ही एक कलीग्स जैसे ही उन्होंने काम किया है, तो ऑफ कोर्स आप भी हमारे बारे में थोड़ा सा सोचिए। अंडमान के सारे यूथ भी हमारे लिए सोच रहे हैं कंपनसेशन ग्राउंड को लेकर, तो आप भी थोड़ा सा सोचिए। बस इतना ही कहना था। और एमपी सर ने भी हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि वो बात करेंगे, और चीफ सेक्रेटरी सर से हमें एक उनसे एक मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे आफ्टर 2 या 3 डेज के बाद में भी। ठीक है, तो वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।